कुवैत में एक बिल्डिंग में लगी आग ने कुवैत के साथ साथ भारत को भी परेशान कर दिया है। इस बिल्डिंग में बड़ी संख्या में भारतीय मजदूर थे। इस हादसे में 41 भारतीय मजदूरों की मौत हो गई है। इससे पूरे देश में शोक की लहर है। बड़े बड़े नेताओं से लेकर आम लोग तक सोशल मीडिया पर शोक संवेदना जता रहे हैं। मरने वाले सभी मजदूर अपने परिवार की रोजी रोटी चलाने के लिए कुवैत गए हुए थे। अरब देशों में बड़ी संख्या में भारतीय मजदूर काम करने जाते हैं, लेकिन इस हादसे के बाद एक डराने वाली बात सामने आई है। इन सभी मजदूरों की नियुक्ति खाड़ी देशों में प्रचलित कफाला सिस्टम के तहत हुई थी। ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो वहाँ के काम करने वाले मजदूरों को एक तरह से गुलाम बना देता है। नौकरी सिर्फ कागजों पर होती है, मजदूर की हालत गुलाम जैसी हो जाती है। दरअसल ये सिस्टम नौकरी देने वाले नियोक्ताओं को अपने कामगारों पर असीमित अधिकार दे देता है। इसका फायदा उठाकर नौकरी देने वाले हद दर्जे तक अमानवीय व्यवहार करने लगते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वहां नौकरी करने गए कामगार उनके गुलाम बनकर रह जाते हैं और जुल्मो सितम सहते रहते हैं। खाड़ी देशों में ये कफाला सिस्टम कई दशक से चला आ रहा है। खास तौर से सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कतर, कुवैत और ओमान में विदेशी कामगारों को इसी प्रक्रिया से नौकरी दी जाती है। जॉर्डन, लेबनान और इराक इस सिस्टम में शामिल नहीं है। ईरान कफाला सिस्टम को मानता है, लेकिन वहां पर ज्यादा संख्या में प्रवासी श्रमिक काम करने के लिए नहीं जाते। अब सवाल उठता है कि यह सिस्टम क्यों बनाया गया और इसका समाधान क्या है। दरअसल पिछले कुछ दशक में जैसे जैसे आर्थिक विकास तेज हुआ तो खाड़ी देशों में ज्यादा मजदूरों की जरूरत होने लगी। तेजी से बढ़ते आर्थिक विकास की वजह से सस्ते और बड़ी मात्रा में श्रम की जरूरत पड़ गई। ऐसे में कामगार मजदूरों को बाहर से लाने की कोशिश शुरू हुई। इन हालातों में एक नई प्रणाली को डेवलप किया गया। इस सिस्टम को लागू करने वाले देशों का तर्क है कि कफाला से स्थानीय उद्यमों को फायदा होता है और इससे देश का विकास तेजी से होता है। वहीं कफाला के विरोधियों का कहना है कि ये शोषण से भरी हुई प्रणाली है। ये सिस्टम प्रवासी श्रमिकों को बहुत ही कम अधिकार देता है, उनकी सुरक्षा में कमी हो जाती है और उनका शोषण करता है। इसी सिस्टम के चलते बाहर से आए मजदूरों को कम वेतन, खराब कामकाजी परिस्थितियों और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। उनके साथ नस्ली भेदभाव और लिंग आधारित हिंसा भी हो जाती है। अब बात करते हैं कि आखिर ये कफाला सिस्टम है क्या, जिसको लेकर इतना विवाद है। कफाला सिस्टम में ये नियम है कि खाड़ी देशों की सरकारें स्थानीय व्यक्तियों या कंपनियों को विदेशी मजदूरों को अपने यहाँ स्पॉन्सरशिप के तहत काम पर रख सकती हैं। वहाँ की कंपनियां हायरिंग एजेंसीज के जरिए दूसरे देशों से सस्ते श्रमिक हायर करती हैं। इसके बाद अपने मूल देश से आने जाने और रहने का इंतजाम प्रायोजक कंपनी ही करती है। अब दिक्कत यहाँ से शुरू होती है कि कफाला सिस्टम आमतौर पर श्रम मंत्रालय की बजाय आंतरिक मंत्रालयों के तहत आता है। ऐसे में उन देशों के श्रमिकों के लिए बने कानून और योजनाओं का लाभ बाहर से आए मजदूरों को नहीं मिल पाता। इससे भी ज़्यादा टेंशन वाली बात ये होती है कि उन्हें नौकरी देने वाले प्रायोजक के पास ये अधिकार होता है, वो चाहे तो विदेशी कामगारों के कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाएं या बीच में ही खत्म कर दें, लेकिन मजदूरों के पास बीच में नौकरी खत्म करने का अधिकार नहीं होता। मतलब जितने दिन का कॉन्ट्रैक्ट है उतने दिन मजदूर को कॉन्ट्रैक्ट पे काम करना ही है और कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना ही है। अगर मजदूर बीच में किसी भी वजह से नौकरी छोड़ना चाहे और वापस आना चाहे तो नहीं आ सकता। ऐसी कोशिश करने पर नियोक्ता उसे गिरफ्तार तक करवा सकता है। चाहे तो नियोक्ता कितना भी गलत व्यवहार करे, लेकिन मजदूर नौकरी छोड़कर नहीं जा सकता। ऐसे में मजदूर एक तरह से गुलाम जैसी स्थिति में आ जाते हैं। यही नहीं, नौकरी देने वाली कंपनियां श्रमिकों के पास रखे पासपोर्ट भी अपने पास रख लेती हैं। ऐसे में मजदूर कहीं भी आवाज नहीं उठा पाते। हालांकि मजेदार बात यह है कि जब कफाला सिस्टम बना था तब भारत या एशियाई देशों के मजदूर ज्यादा संख्या में अरब देशों में नहीं जाते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये कफाला सिस्टम मिस्र, सीरिया और आसपास के अरब देशों के श्रमिकों के लिए ही बनाया गया था। वहां पर इनके फेवर में कुछ बातें भी शामिल थीं, लेकिन 1970 के दशक में तेल के बिजनेस में उछाल आया, सस्ते कामगारों की जरूरत बढ़ गई, तो अरब देशों के श्रमिकों में पैन अरब विचारधारा फैलने के डर से दक्षिण एशिया के लोगों को प्राथमिकता दी जाने लगी। अब सवाल उठता है कि जब अरब देशों में इतनी बड़ी समस्या है तो वहाँ मजदूर जाते ही क्यों हैं? इसकी बड़ी वजह है मजबूरी। विदेश जाने वाले अधिकतर भारतीय मजदूर ऐसे होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती और वहाँ पर नारकी स्थितियों के बारे में उन्हें पहले से पता होता है। इसके बावजूद अच्छा वेतन मिलने के लालच में वो जोखिम उठाकर वहाँ चले जाते हैं। असल में खाड़ी देशों के मुद्रा की वैल्यू भारतीय रुपए से कहीं ज़्यादा है। ऐसे में वहाँ श्रमिकों को सैलरी तो
काफ़ी कम जैसे $350 से $400 महीना ही मिलती है, लेकिन जब भारतीय रुपए में उसे कन्वर्ट किया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। यही वजह है कि इस जोखिम को उठाकर भी मजदूर अरब देशों में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब बात करते हैं कुवैत की। जो बिल्डिंग हादसा हुआ वो कुवैत में ही हुआ। अगर कुवैत की बात करें तो वहाँ 48 लाख आबादी है, इसमें 33 लाख विदेशी हैं। इन 33 लाख में भी 10 लाख भारतीय श्रमिक हैं। ये कुवैत की कुल वर्कफोर्स का 30% हिस्सा है। मतलब कुवैत में करीब 30% वर्कफोर्स भारतीय है। वहाँ काम कर रहे विदेशी कामगारों में सबसे ज़्यादा लोग ऑयल रिफाइनरी, सड़क, बिल्डिंग, होटल निर्माण में मजदूरी करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि वहाँ जितने भारतीय जाते हैं सब लोग मजदूरी ही करते हैं। वहाँ पर करीब 24,000 नर्सेज, 500 डेंटिस्ट और 1,000 से ज़्यादा डॉक्टर भी काम कर रहे हैं जो कि भारतीय हैं। इसके अलावा बहुत सारे इंजीनियर और दूसरे स्किल्ड प्रोफेशनल भी वहाँ काम कर रहे हैं जो भारतीय हैं। हालांकि मजदूरों की तुलना में उनकी संख्या बहुत कम है और कफाला सिस्टम के शिकार लोग जो हैं वो ज़्यादातर मजदूर ही हैं। अब बात आती है समाधान की, तो भारतीय विदेश मंत्रालय इस मामले में संज्ञान लेकर कोई न कोई कदम जरूर उठा सकता है और दूसरे देशों से बातचीत कर सकता है, जिससे इस सिस्टम का कुछ समाधान निकाला जाए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।